नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की और इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। तो कौन सा चैप्टर इस बार गवर्नमेंट ने कितने नंबर का हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे मैथ में पहला चैप्टर है आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रियल नंबर्स अगर बात करें तो इस बार कितने नंबर का है बेटा? 4 नंबर का। और चैप्टर नंबर अगर सेकंड की बात करें तो पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर सेकंड है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपके है 3 मार्क्स का। चैप्टर नंबर थर्ड की बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। ये ग्राफ वाला चैप्टर है जिसमें ग्राफिकली मेथड यूज होता है और ये 6 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके चैप्टर है 4 मार्क्स का। इसके बाद अगर 5 चैप्टर की बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेंगे हम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो चैप्टर 5 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। जैसे चैप्टर नंबर 6 है आपका ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आपके 4 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके 6 मार्क्स का चैप्टर है। और चैप्टर नंबर अगर 8 की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये चैप्टर 8 मार्क्स का। चैप्टर नंबर अगर 9 की बात करें तो 9 चैप्टर हो जाएगा आपके सम एप्लीकेशंस ऑफ, सम एप्लीकेशंस ऑफ, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये भी आपके ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट ही है, ट्रिग्नोमेट्री। तो कितने मार्क्स का है ये आपके 4 मार्क्स का। इससे अगर आगे बढ़े तो चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 है आपका सर्कल्स। और चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल्स है वो आपके हैं 5 मार्क्स का। इसके बाद 11 चैप्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्शंस और कंस्ट्रक्शन है आपके 6 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा एरियाज रिलेटेड टू, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और ये बेटा आपके 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद थर्ड बात करें ये भी एरिया से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पर हम सरफेस एरिया, क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात कर लेंगे। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर नंबर अगर 14 की बात करें तो 14 हो जाएगा आपका स्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर? स्टैटिक्स। और ये इस बार सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 11 मार्क्स का। और अगर चैप्टर नंबर लास्ट बात करें तो सिंपल सा एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। और ये आपके चैप्टर हो जाएगा 4 मार्क्स। कुल मिला के राजस्थान बोर्ड का जो पेपर आएगा आपके, राजस्थान बोर्ड, वो आपके 80 मार्क्स का आएगा प्लस 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाने वाले हैं। तो 100 मार्क्स का ये हो गया पेपर। हम ये कोशिश ये करेंगे, ये जो 80 मार्क्स पेपर वाले हैं, पेपर कितने मार्क्स का हो जाएगा आपके? 80 मार्क्स। हम एक एक चैप्टर को सीरियल वाइज उठाएंगे और कंप्लीट उसका बेसिक से लेकर, बेसिक प्लस क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स प्लस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। ठीक है, तो हम टोटल आपके चैप्टर हो गए 15। तो 15 चैप्टर में हम एक एक चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे शुरुआत में अगर बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। आपको सबसे पहले इस रियल नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए
क्योंकि ये बाकी जो 2 से लेकर 15 तक चैप्टर बच गए हैं टोटल, वो आपके इसी के बेस पे ऊपर है, क्योंकि ये आपके पूरे मैथ का हार्ड बना हुआ है। इसमें पूरा आपको मैथ का बेसिक समझना, इसकी सारी जानकारी आगे आपके काम आएगी। ये चैप्टर ओनली फॉर है 4 मार्क्स का, लेकिन अगर इसका बेसिक पढ़ना है तो वो आपके 9th में भी पिछले साल था, 10th में काम आता है, 11th में काम आता है, 12th में काम आता है, प्लस अदर कंपटीशन की जो तैयारी करोगे आगे जाकर आप, उसमें भी काम आएगा। तो इसीलिए हम जो पहला चैप्टर ले रहे हैं उसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसको हम नाम देने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इस चैप्टर के बारे में हमें पूरा डिस्कशन करना है। अगर इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो ये चैप्टर ज्यादा कोई हार्ड है नहीं आपके, इसमें नॉर्मल सी चीजें आएगी। तो पहले हम थोड़ा नंबर के बारे में पढ़ना है। जैसे ये नंबर लिखा है ना, तो एक्चुअल नंबर होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा बात करोगे तो जैसे मैंने कोई नंबर से लिखा, नंबर लिख दिया मैंने 1 2 3 123, लेकिन 123 एक पूरा नंबर है, लेकिन इसमें जो ये 1 आया है, 2 आया, 3 आया, ये जो अलग अलग आए हैं उसको हम बोलने वाले हैं डिजिट। क्या बोलने वाले हैं? डिजिट। इसके बाद एक एग्जांपल की अगर और बात करें तो मैंने लिख दिया 457, 457। तो ये 457 तो एक कंप्लीट क्या है आपका नंबर है, कंप्लीट आपका क्या है एक नंबर। लेकिन यहां पर 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये आपके क्या कहलाएंगे डिजिट। तो अगर शुरुआत में सबसे पहले बात करें तो यहां पर शुरुआत करते हैं हम डिजिट से। शुरुआत किससे करते हैं? डिजिट से। तो एक्चुअल में डिजिट होता क्या? तो आप नॉर्मल देखोगे कि जैसे अल्फाबेट 26 हो गए एबीसीडी वाले, वहां से वर्ड आपके मैच होता है। तो आप डिजिट की डेफिनेशन जरूर लिखना, देयर आर 10 डिजिट्स, देयर आर 10 डिजिट्स इन ए मैथमेटिक्स, देयर आर 10 डिजिट्स इन ए मैथमेटिक्स। अगर बात करें टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। आपके दिमाग में आएगा सर कौन कौन से, तो अगर यहां पर एग्जांपल की बात करें इसमें कौन कौन से डिजिट शामिल होते हैं, डिजिट में सबसे पहला आता है 0, 0 के बाद आ जाएगा 1, 1 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद बात करें 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद आ जाएगा 8 और इसके बाद आ जाएगा 9। देयर आर 10 डिजिट इन मैथमेटिक्स, और वो कौन से डिजिट हो जाएंगे? 0 to 9। आप कोई भी दुनिया का एग्जाम्पल उठा के देख लो, नंबर का जो भी एग्जाम्पल आपके सामने दुनिया में आएगा, चाहे कितना ही बड़ा ले लो, जैसे मैंने लिख दिया 1 4 0 3 4 5 7, इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया। आप देखोगे इसके अंदर 1 4 0 3 4 5 और 7, ये सारे के सारे आपके क्या है बेटा? डिजिट। क्या है? डिजिट। लेकिन जब इन सात में बोला जाएगा कंप्लीट को, तो ये अब आपका डिजिट नहीं होकर अब ये आपका क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नंबर्स कहलाएगा। तो बात ये आती है कि नंबर क्या क्या हो सकते हैं। नंबर बेटा पॉजिटिव हो सकते हैं और नंबर क्या हो सकते हैं? नेगेटिव। तो आपके दिमाग में ये आएगा, जैसे मैंने लिख दिया कि 504 लिख दिया। क्या लिख दिया? 504। तो 504 लिख दिया, एक मैंने लिख दिया माइनस का 504। बोलने में सेम ही, ये भी 504 है, ये भी है माइनस का 504, लेकिन एक्चुअल में बात करें तो यहाँ पर प्लस का 504 है, क्योंकि जहां पर बोला नहीं जाता वहां हमेशा ही प्लस होता है, और ये है आपका माइनस का 504। तो बात ये ध्यान रखनी है कि तो ये आएगा कि डिजिट भी माइनस होते हैं, तो ध्यान रखना डिजिट कभी भी क्या नहीं हो सकते? नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि अगर ये माइनस बार है तो इसको माइनस का बोला जाएगा, अंदर वाले सारे के सारे डिजिट आपके क्या है? पॉजिटिव है। तो ध्यान ये रखना, पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। बेसिक शुरू कर रहा हूं मैं। आप अगर इसको देना चाहो तो बेसिक मैथ्स भी दे सकते हो कि बेसिक मैथ्स कैसे ही आपके कंपेयर की जाती है। रियल नंबर्स है, लेकिन हम अभी चैप्टर में ये नहीं आएंगे मैं 1.1 शुरू कर दूं 1.2 1.1 और 1.2 आने से पहले मुझे कम से कम 4-5 क्लासों में आपको बेसिक ही बताना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी डिजिट। तो याद रखिएगा देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने डिजिट होते हैं? 10 होते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है ना अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट से ही तो वर्ड आपका होता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये याद रखना। मैंने यहाँ लिख दिया नंबर्स। नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। अब थोड़े नंबर के बारे में अलग अलग डिस्कशन कर लेते हैं भी, नंबर क्या क्या हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा नेचुरल नंबर्स। क्या सुना होगा? नेचुरल
नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स होते क्या है इसके बारे में सुनना। नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। तो एन माने तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, स्टार्टिंग होती है 1 से, 2 से, 3 से, डॉट 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 करके ये कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाते हैं। ये किसका साइन होता है बेटा, इंफिनिटी का। ये किसका साइन हो गया, इंफिनिटी का। नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय एन, और एन बिलोंग्स टू 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। इसके बाद एक नंबर और आता है जिसको हम होल नंबर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाता ही जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक बात करें कि इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है या जेड से रिप्रेजेंट किया, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डॉट 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 -3 कोमा -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। इंटीजर्स एक इकलौता ऐसा नंबर है जो -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है, -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। यहां से अगर एक नोट डाल के पॉइंट लिखना चाहो तो आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे अगर नोट लगा के 2 पॉइंट लिखना चाहो कि अगर आपको कोई भी कभी भी एक नंबर में पूछ ले, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, फिल इन द ब्लैंक्स। अब थोड़ा सा अगर डेफिनेशन के ऊपर जाओगे तो मैंने इनको दोनों को लिया है, ठीक है, और इनका लिया एक, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि मैंने लिखा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या लिखा, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट का मीनिंग क्या होता है, जो सबसे पहले आता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है। आप देखोगे नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग किससे हो रही है, 1 से हो रही है, तो याद ये रखिएगा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। और द स्मॉलेस्ट होल नंबर में किसकी स्टार्टिंग होती है, 0 से, तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा आपका 0। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे, लेकिन बेसिक मैथ्स आपकी इससे कंप्लीट हो जाएगी। अब आप कहोगे सर अगर लार्जेस्ट नंबर पूछ लिया तो लार्जेस्ट इसका कोई नहीं बता सकता क्योंकि ये नंबर इंफिनिटी तक जा रहे हैं। अब कहोगे सर द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स नंबर क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये -इंफिनिटी टू कहां होते हैं, प्लस इंफिनिटी तक होते हैं, इसीलिए इसका भी स्मॉलेस्ट नहीं बताया जा सकता। तो स्मॉलेस्ट में एक तो नेचुरल स्मॉलेस्ट पूछा जाता है, एक होल नंबर का स्मॉलेस्ट पूछा जाता है। अगर नेचुरल का स्मॉलेस्ट की नंबर की बात करें तो वो 1 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट होल नंबर की कोई बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन क्लास आपको आज पसंद आई होगी। हमने नॉर्मल छोटी छोटी बातें पढ़ी है, लेकिन आप इनके ऊपर थोड़ा सा जोर दोगे तो हमने डिजिट पढ़ा, उसके बाद नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गए, फिर हमने नंबर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर। अभी खूब सारी कहानी आने वाली है, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल, खूब सारे नंबर, फ्रैक्शन वगैरह आपने खूब सारे पढ़ रखे होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े होंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी खूब सारी बातें करनी है, रूट का मल्टीप्लिकेशन, रूट का सब्ट्रैक्शन, रूट का एडिशन वगैरह, डिवीजन वगैरह, जितनी भी बातें हो सकती है मैं कम से कम आपके 5 से 7 क्लासें जो होगी वो आपके बेसिक मैथ पे रखना चाहता हूं। किसके ऊपर, बेसिक मैथ के ऊपर। आपको ये नहीं करना है बेसिक मैथ्स के ऊपर रखना चाहते, ये नहीं आपको केवल बुक का आपने पढ़ लिया और आपका काम हो गया। आपका ये काम ये नहीं होना चाहिए ओनली फॉर आप कंपटीशन के हिसाब से आगे थोड़ा सा तैयारी करें, नॉर्मल सी चीजें ज्यादा नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।